क्वेश्चन है कि के एक राशि एक वर्ष के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर लेने के लिए सहमत हुआ, लेकिन ऋणदाता ने ब्याज की दर 3% बढ़ा दी, जो 120 रुपये बनी। मूलधन की राशि ज्ञात करिए। ठीक है ना। देखो पहले से हम करेंगे शॉर्ट ट्रिक से और फिर उसके बाद करेंगे लॉन्ग ट्रिक से। ठीक है। तो देखो उसने क्या किया भाई, जो दर थी ना उससे 3% ज्यादा दर दी। ठीक है ना, कि भाई पहले जो दर थी मैं तो उससे 3% ज्यादा दे रहा हूं, तो जिसके लिए 120 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़े। ठीक है ना। तो इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे भाई, देखो 3% दर थी और एक वर्ष के लिए थी, तो इसको बराबर कितने के रख दो, 120 रुपए के, क्योंकि ये ब्याज आ रहा है। ठीक है ना, इतने के बराबर है। इसको प्रतिशत लेके चलो। ठीक, आई बात समझ में। कभी भी जो आपका साधारण ब्याज जो बनता है ना, वो एक जो समय है आपका और जो दर है उनकी गुना होकर जो प्रतिशत होता है ना उसके बराबर बनता है, चाहे राशि कितनी भी हो, उसी के बराबर वो ब्याज आता है। ठीक है ना। अब मैं बताता हूं कैसे। 3% बराबर कितना हो गया, 120। तो 1% बराबर कितने हो गया, 120/3, कितना आ गया, 40। यानी 100% बराबर कितना आ गया, के हो गया 4000 के। ठीक है ना। इसका मतलब कुल मिला के वो राशि कितनी थी, 4000 रुपये। अब जो मैं बात कह रहा था उसको समझो। मान लो कि राशि होती कितनी, मान लो ब्याज बनता कितना, 160 रुपये। मान लो मैं सॉरी 150 रुपये मैं मान के चलता हूँ, और ये 3% है ना। तो मूलधन कितना आता है उसको जरा देखो, तो 3% ही बराबर होता है, ये 50 आ गया। मतलब कुल मिलाकर 5000 मूलधन आ जाता है। अच्छा 5000 का तुम निकालोगे ना ब्याज, तो कितना आ जाएगा, 150 रुपये। तो वो उसी अनुपात में चलता है वो। ठीक है ना। अब आ जाओ लॉन्ग ट्रिक पे। ठीक है, अब हम लॉन्ग ट्रिक पे आएंगे। उसमें हमें क्या करना होगा, जो लॉन्ग ट्रिक है आपका बेसिक से जो सीखना है, उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको मूलधन मानना पड़ेगा और दर माननी पड़ेगी ओरिजिनल वाली जो पहले थी। ठीक है ना। तो पहले जो दर थी, मान लेते हैं कि मूलधन x था, पहले जो दर थी वो थी y, तो ब्याज निकाल लेंगे डायरेक्ट, है ना। और समय कितना, 1 वर्ष बटे 100। तो ब्याज पहला कितना आता है उसका, XY/100। पहला ब्याज तो ये आता है। ठीक है ना। अब उसने क्या किया, उसने दर बढ़ा दी, मतलब दर हमने y मानी है। ठीक है ना, मूलधन हमने x माना है, तो दर उसने क्या कर दी, दर उसने y+3 कर दी। मतलब पहले y थी, अब क्या कर दी, y+3। तो अब ब्याज कितना आएगा, x गुना y+3, ठीक है ना, गुना 1/100। ठीक है, बराबर कितना आया, हल करो इसको जरा। तो जब हम इसको हल करेंगे तो कितना आ जाए भाई, ऐसा करो इसको अभी ऐसे ही रहने दो। तो ये कुल मिला के उसका दूसरे वाले का ब्याज आ गया। ठीक है। अब देखो वो क्या कहता है कि भाई जो 3% ज्यादा पे दी थी ना उसने राशि, उस पर 120 रुपये अधिक मिले। ठीक है ना। तो अगर मैं इसमें से जो नया ब्याज है, मतलब जो 3% ज्यादा पे दिया, उसमें से पुराना वाले ब्याज घटा दूं, मतलब XY/100, तो बराबर कितने के बराबर है वो, 120 के। ठीक है, इसको हल कर लो। तो x की जब गुना करेंगे कितना आया, XY+3x। भाई एक का तो गुना करेंगे तो वही रहेगा। ठीक है, बटे दोनों के नीचे 100 है। ठीक है, इनको दो पार्टों में बांट लो। ऐसा करो, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, XY/100 प्लस कितना, 3x/100। ठीक है ना, और माइनस XY/100। ये बात समझ गए ना। वो जो 3% ज्यादा मिल रही था ना, तो उसके लिए 120 रुपये बने। ठीक है, तो वो 120 रुपये अधिक बने पहले ब्याज से। पहला ब्याज ये था, अगर पहले ब्याज को इसमें से घटाते तो 120 रुपये बनने। ठीक, बराबर 120। ठीक, इसको हल कर लो। तो XY से XY कट गया, कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया, ये भाग में है, इधर जाके गुना में हो जाएगा, तो 120 गुना 100 बटे, ये गुना में था, इधर जाके भाग में, 3 का भाग कर दो, कितनी बार गया, 40 बार। तो कितना आया, 4000 रुपये। तो ये आ गया बेसिक से। तो ये हमारा ए वाला हमारा आंसर बनेगा। ठीक बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।